महंगाई से रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया है, मगर महंगाई काबू में नहीं आ पा रही है। कहीं फल महंगे हैं तो कहीं सब्जियां पहुंच से दूर हो गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, बचत बाजार, होलसेल और रिटेल मार्केट्स में भी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं। हैदराबाद में तो चीनी भी महंगी हो गई है। सक्खर में महंगाई आवाम की क़ुव्वत ख़रीद पर असरअंदाज हुई है। मार्केट में ख़रीदारों की तादाद कम है। सियालकोट में मार्केट कमेटी नर्खनामे की मद में माहाना लाखों रुपए कमा रही है, लेकिन सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद नहीं करा पा रही है। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब है। फैसलाबाद में भी आवाम महंगाई से बेहद परेशान है, जबकि स्वात की मंडियों में महंगाई के बाइस खरीदारों का रश ना होने के बराबर है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे, मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन करेंगे मुल्क के, उनसे बात करेंगे कि उनके शहरों में क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी जगहों पर कौन कौन से स्टोर्स ऐसे हैं जहां पर कीमतें जो बेकाबू नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेंगे हैदराबाद का। इम्तियाज अली हमारे साथ हैं। इम्तियाज, बताएगा यहाँ पर हैदराबाद में महंगाई की ओवरऑल क्या सिचुएशन है, लोग क्या कह रहे हैं, और इसके साथ साथ ये बताएगा कि दुकानदारों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आता है। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का दूसरा अशरा जो है स्टार्ट हो चुका है। उसके बावजूद भी जो महंगाई का जिन है वो ताहाल तक जो है वो बेकाबू है। महंगाई के हवाले से बात करें तो अशियाए खुदनोश की जो ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो तो महंगी थी, मगर उसके साथ साथ अब जो है चीनी में भी जो है 20 रुपये इजाफा कर दिया है। आज से एक हफ्ता कबल जो है चीनी 95 रुपये में पर केजी जो है वो फ़रोख्त की जा रही थी, मगर इस जो है कहीं 110 रुपए तो कहीं 115 रुपए में जो है वो फरोख्त हो रही है। दुकानदारों से हमारी बात हुई है कि अचानक जो है चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई है। दुकानदारों का ये कहना था कि जो है आगे से हमें महंगी मिल रही है, जिसके बायस जो है हम 2 से 3 रुपए, यानी कि हमें जो चीनी मिल रही है वो 107 रुपए में पर केजी मिल रही है, तो इसलिए हमने 5, 6, 7 रुपए रखकर जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। ओवरऑल जो है महंगाई की वजह से हैदराबाद के शहरी जो है वो शदीद परेशान है। गरीब जो तबका है वो हद से ज़्यादा परेशान है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट वैसे ही महंगा था, गरीब के दस्तरखान से जो है अब आहिस्ता आहिस्ता खिसक गया है। उसके अलावा बात करें दीगर चीज़ें की तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है और देखने को भी मिल रहा है कि रोज़ जो है चारों तहसीलों में मुख्तियार कार, एसीज, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, ADC 1, ADC 2 तमाम जो है अपनी टीम के हमरा जो है निकलते हैं। लोगों को फ़ाइन, जो ग्राम फरोश है उनको फ़ाइन भी करते हैं, रेट भी चेक करते हैं, मगर आज इस वक्त तक यानी कि फर्स्ट रमज़ान से लेके आज 12वां रोज़ा है, 12वें रोज़े तक जो है 25 लाख से ज़ायद जो है जुर्माने भी आयद किए गए, मगर उसके बावजूद भी गिरा फरोश जो है वो बेकाबू हैं और इनके ज़िला इंतज़ामिया के कंट्रोल में नहीं आ रहे। महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा हो चुकी है, आए रोज़ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है एक ही मरतबा जो है चीज़ों को एक रेट मुकर्रर किया जाए ताकि जो है हम जहनी सुकून जो है वो ले सकें, मगर इस वक्त जो है हम जहनी टार्चर में हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि अफ्तार के लिए क्या लेके जाएं, सहरी के लिए क्या लेके जाएं, बच्चों को क्या खिलाएं। मजदूरी है नहीं यहाँ पर, खास करके मजदूर तबका जो है वो हद से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है हमें। ये आखिर में जो आपने बात की कि कुछ है नहीं खाने के लिए, मजदूर तबका बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, तो मजदूर तबका किस हद तक मुतासिर हुआ है इस महंगाई से? साहिल जोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर से, उनसे बात करते हैं। साहिल, आप बताइएगा कि जिस तरह हैदराबाद में बता रहे थे इम्तियाज़ के 107 रुपये जो होलसेल वालों को चीनी मिल रही है, तो कह रहे हैं कि हम 5-6 रुपये ख़ुद रखते हैं और 115 रुपये में चीनी फ़रोख्त की जा रही है, यानी यकीनन गरीब की पहुँच से तो ये बहुत ज़्यादा दूर है। आप बताएं कि सक्खर में आटा, चावल, चीनी, घी, सब्ज़ी किस कीमत पर मिल रही है, और आम तबका, मजदूर तबका, दिहाड़ीदार तबका जो बेचारा सिर्फ 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है और कभी वो उसको मिलती है कभी नहीं मिलती, वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है इस महंगाई से? जी बिल्कुल फवाद, सक्खर में जैसे रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना शुरू हुआ है तो महंगाई उरूज पर है। आज देखें तो 12वां रोज़ा है, लेकिन ताहाल महंगाई पर कंट्रोल ना हो सका है। इस सूरताल में जो है ख़ास करके जो मजदूर तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसकी 800 से 1000 रुपये तक दिहाड़ी है, उसके लिए घर का चरखा चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं है, क्योंकि रोज़ बरोज़ जिस तरह से खुर्दनोश की अशिया जो है वो बढ़ती जा रही है,
है, उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, तो मजदूर तबका है वो खासा परेशान है। 1000 में अगर कोई भी दुनिया का किसी भी मुल्क से कोई भी माशी माहिर आ जाए, लेकिन 1000 रुपये में एक घर का जो चरखा है या एक घर का जो खर्चा है वो नहीं निकाल सकता। तो इस हवाले से जो चीनी है वो चीनी 100 और 110 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से अगर बात करेंगे आटे की, तो आटा जो है 130 और 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। घी जो है पकवान का वो फ़ी किलो 600 रुपये तक जा पहुंचा है। जो टमाटर है और दीगर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। भिंडी की कीमत जो है 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। टमाटर जो है कहीं पर 50 तो कहीं पर 60 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। तो इस हवाले से मजदूर तबका खास करके बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। वैसे जैसे ही रमज़ान शरीफ स्टार्ट होता है तो यकम रमज़ान से ही बाज़ारों में रश हो जाता है, लेकिन अब जो दूसरा अशरा शुरू हो गया है, लेकिन मार्केटें जो है वो खरीदारों से खाली नज़र आ रही है। शक्कर क्योंकि आप बता रहे हैं साहिल, जिस तरह से रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आया ख़रीदारी करें तो क्या ख़रीदारी करें। चावल, चीनी, आटा, घी, दालें, सब्जियां सब कुछ महंगा हो चुका है। शहजाद अहमद साथ हैं सियालकोट से। शहजाद, ये बताइएगा कि यहाँ पर इस वक्त अगर सियालकोट के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? महंगाई कितनी ज्यादा है? यहाँ के जो अवाम है वो क्या कह रहे हैं? जी देखिए मारूफ, सियालकोट में मार्केट कमेटी हो या दुकानदार हो, सभी अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ हैं। किसी को भी शहरियों का कम से कम कोई ख्याल नहीं है। ये मेरे हाथ में जो आप कागज़ के टुकड़े देख रहे हैं, ये मार्केट की जानब से जो जारी करता रेट लिस्ट है, जो डेली की बुनियाद पर दुकानदार और रेहड़ी बानों को दी जाती है। और इस रेट लिस्ट का जो मार्केट कमेटी है वो 15 रुपये वसूल करती है। और 2600 दुकानदार और रेहड़ी बान हैं जिनको ये रोज़ाना रेट लिस्ट जो है फरोख्त की जाती है 15 रुपये के हिसाब से। अगर अंदाज़ा किया जाए तो ये 39,000 योमिया और महाना 11,70,000 रुपये बनते हैं। मार्केट कमेटी दुकानदारों से 11,70,000 रुपये इस रेट लिस्ट की मद में कमा रही है, लेकिन इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने के लिए कोई भी हमें सीरियस दिखाई नहीं दे रहा। इस रेट लिस्ट में अगर केले की बात की जाए तो इसका आज का सरकारी रेट जो है वो 330 रुपये दर्जन है, जबकि मार्केट में ये 400 से 450 रुपये दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। सेब अव्वल दर्जे का जो है वो 325 रुपये इस सरकारी रेट के मुताबिक है, जबकि वो 500 रुपये किलो में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर गोश्त की बात की जाए तो जो मटन है वो उसका सरकारी रेट है इस रेट लिस्ट के मुताबिक 1400 रुपये किलो, जबकि 2400 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। यानी कि 1000 रुपये दुकानदार नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर फिंगर टिप पे दुकानें गोश्त की गिनी जा सकती हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को वो शायद दुकानें दिखाई ही नहीं दे रही। अगर चिकन की बात की जाए तो 445 रुपये किलो रेट है चिकन, जबकि दुकानों में 500 सवा 500 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां हैं और दीगर तो हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगे दामों बेची जा रही हैं। हमें आप आगाह कर रहे थे। ये बताएं, मुल्तान से हमारे साथ हैं मोहसिन अली, कि मोहसिन, मुल्तान में अशियाए ज़रूरिया मिल भी रही हैं, गो के महंगे दामों ही हों, लेकिन आवाम की पहुंच में हैं या नहीं? रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की रियल्टी स्टोर के ऊपर, जहाँ पर आटा बिल्कुल भी 3 दिन से यहाँ पर दस्तियाब नहीं है। चीनी की बात करें, चीनी स्टोर कम मकदार में आती है जो कि 18 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त करते हैं, लेकिन उसकी मकदार तो कम होती है, तो घंटे के अंदर ये फ़रोख्त हो जाती है। लेकिन उसकी चीनी है वो बारीक होती है, जिस तरह शहरी उसको खरीदते नहीं है। तो शहरी का कहना है कि हम यहाँ पर जब रियल्टी स्टोर पर आते हैं तो उनकी एक शर्त भी होती है कि आप 1000 रुपये की आप अशिया लेंगे तब आपको घी भी मिलेगा और दूसरी चीज़ें मिलेंगी। जब तक 1000 रुपये की आप अशिया नहीं खरीदेंगे, यहाँ से ना चीनी मिलेगी ना घी मिलेगा। आटा तो यहाँ पर वैसे 4 दिन से दस्तियाब नहीं है, जिसमें ओवरऑल आप बता रहे हैं कि यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। रिदा सिंधु भी साथ है हमारे फैसलाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। रिदा, फैसलाबाद का क्या हाल है? यहाँ पर क्या कह रहे हैं अवाम, और जो रेट लिस्ट दस्तियाब है वो है नहीं है, और जो रेट लिस्ट दी गई है उनके मुताबिक क्या सेल परचेजिंग हो रही है? जी मारूफ, अगर हम फैसलाबाद की अभी बात करें तो दूसरे अशरे का आगाज़ हुआ है।
तो ख़ास तौर पर फलों की कीमतों में जो है वो हमें तकरीबन 50 रुपए तक कमी जो है वो देखने में आई है। बात करें अगर केले की तो जो 300 से 400 रुपए तक में फ़रोख्त हो रहा था, 250 रुपए तक इसकी कीमत आ गई है। इसी तरह सेब जो है वो 300 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा जो है वो 120 रुपए तक आ गया है। स्ट्रॉबेरी 150 रुपए तक हो रही है, लेकिन जो अंगूर है उसकी कीमत जूं की तू 800 रुपए तक बरकरार है। जिस तरह से आपने बात की कि रेट लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और क्या उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, रेट लिस्ट जो है वो गायब ही रहती है। दुकानदारों के पास भी अगर मौजूद भी होती है तो उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो कम ही किया जाता है। हर एक जो है उसका अपना अपना रेट है। कोई एक तरह के रेट्स जो हैं वो हमें कभी भी मार्केट में जो वो नहीं मिलते, अभी भी सूरत हाल ऐसी ही है। जबकि इसमें एक और काबिले गौर बात ये है कि जो रेट लिस्ट सरकारी जारी की गई है उसका अगर हम जायज़ा लें तो जो फर्स्ट रमज़ान से जारी की गई है अभी तक वही चल रही है। उसमें कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं किया गया। या तो ये है कि कीमतें ही कम नहीं हो रही या मार्केट कमेटी जो है वो उसने ज़रूरी ही नहीं समझा कि वो जाएँ और जायज़ा लें और दोबारा से रेट्स जो हैं वो उनके मुकर्रर करें। तो ये सूरत हाल जो है वो फैसलाबाद में चल रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतें जूँ की तू ही बरकरार है। वहाँ पे महंगाई की शरह जो है वो यूँ ही बरकरार है। इसी तरह से अगर हम यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो मुतअद्दिद दालें वहाँ से अभी तक गायब हैं और आटा जो है वो भी बिल्कुल नायाब है। और अगर इस तरह से चीनी या इस तरह की अशिया कुछ दस्तयाब भी हैं तो उनके रेट्स में कोई ख़ास फ़र्क जो है वो हमें दिखाई नहीं दिया। तकरीबन 15 से 20 रुपए 5 रुपए तक का फ़र्क है, इसलिए शहरी जो हैं वो वहाँ पे वहाँ का रुख नहीं कर रहे। फलों की जो कीमतें नीचे आई हैं इस पर शहरी खासे जो हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जूँ का तू इजाफा बरकरार है। इसके ऊपर थोड़े उनके कंसर्न्स हैं और उनका यही मुतालबा है कि उसके रेट्स जो हैं वो कम किए जाएँ। ठीक है रिदा, आप हमें बता रही हैं कि फलों की कीमतें निस्बतन कम हुई हैं, लेकिन अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी फैसलाबाद में कम होनी चाहिए। अवाम ये मुतालबा कर रही है। शहाबुद्दीन सवाद से हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, गो के महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में यकीनन इजाफा किया है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासर हुई है, तो स्वात के बाज़ार क्या मंजर पेश कर रहे हैं? क्या दुकानें खाली हैं या शॉपिंग हो रही है? जी बिल्कुल, रमज़ान का महीना है, मुक़द्दस महीना है। इस महीने में चूँकि स्वात में गुज़िश्ता 5-6 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, तो इससे जो मेहनत कश और दिहाड़ीदार तबका है वो तो बुरी तरह मुतासिर है, इनका कारोबार नहीं है। दूसरी तरफ जो महंगाई है वो भी उरूज पर है। लोग पहले से ही आटा, दाल, घी और इन चीज़ों की कीमतों से परेशान थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सब्जियाँ भी जो है इनकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर फलों की बात करें तो फलों की कीमतें सुनकर लोग दंग रह जाते हैं और लोग जो है बिल्कुल ताकत ही नहीं रखते कि फलों को ख़रीदा जा सके। सब्जियों की बात की जाए तो कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो 100 रुपये से कम हो, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि मंडियाँ भी खाली है। एक तरफ लोगों को कारोबार नहीं है, दूसरी तरफ कीमतें मुसलसल बढ़ रही है, तो मंडियाँ भी खाली है, लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, तो इस वजह से कारोबार भी जो है मान पड़ गया। दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं वो तो परेशान थी ही, अब मुतवस्सित तबके के लोग जो है वो भी महंगाई से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले तो गरीब तबका तो मुतासिर होता था, लेकिन इस बार जिस तरह से महंगाई उरूज पर है, देखने में बिल्कुल यही आ रहा है कि जो मुतवस्सित तबका है वो भी खासा परेशान है और बहुत सी चीज़ें फवाद उनकी भी क़ुव्वत ख़रीद से दूर हो गई। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, इम्तियाज़ अली, साहिल जोगी, शहजाद अहमद, मोहसिन अली, रिजा सिंधु, इसके अलावा शहाबुद्दीन। आप तमाम का बेहद शुक्रिया।